हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट का है। ठीक है, इसमें आपको सारा क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा सिविक्स का। ठीक है, सिविक्स में जितने भी क्वेश्चन सिमुलतला में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें सारा क्वेश्चन को कवर किया गया है। टोटल 161 क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना है, एक मैंने आपको वीडियो बनाया है एडमिट कार्ड का, तो इसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। सिमुलतला का ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो एडमिट कार्ड किस प्रकार से चेक करना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरा चीज़, मैं आपको लाइव क्लास के बारे में बोला हूँ कि मैं कुछ दिन में लाइव आ रहा हूँ। लाइव इसलिए आ रहा हूँ ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम जो 20 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसी एग्ज़ाम से संबंधित जो मेन क्वेश्चन रहेगा तो उसी का सीरीज आएगा। ठीक है, तो उस लाइव क्लास में आप जुड़िएगा और दूसरों को भी जितना आप मैक्सिमम चाहे शेयर करके उनको भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग, ये लास्ट आपका वीडियो है। ये सिविक्स का साइंस कंप्लीट हो गया, सोशल साइंस भी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो आगे जो क्वेश्चन जो आएगा लाइव वाला में वो मेन क्वेश्चन रहेगा। एक तरह से आप मॉडल ही समझिए। ठीक है, मॉडल सेट की तरह ही समझिए। तो उसमें आपको सारा जो मेन क्वेश्चन है उसी को कवर करवाया जाएगा। उसमें सारा, उसमें मिला रहेगा सारा सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट होता है तो पाँचों सब्जेक्ट का क्वेश्चन उसमें मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार का गठन कैसे किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि कैसे किया जाता है। तो एक का 1 नंबर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। नेक्स्ट 3 नंबर पर बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो बताना है क्या है। तो 3 का सी हो जाएगा, गणतंत्रवादी राज्य। नेक्स्ट, भारत राज्य है। तो भारत राज्य क्या है वो आपको बताना है। तो 4 का हो जाएगा डी नंबर, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर है। सभी धर्मों का समान आदर देना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। कह रहा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन थे। तो 5 का 2 नंबर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो 6 का हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार पर। नेक्स्ट 7 नंबर पर आते हैं। कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे किसे चुना गया था, मतलब टेम्पोररी पूछ रहा है। तो 7 का हो जाएगा 2 नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थाई पूछेगा ना 8 नंबर में, तो ये अस्थाई में कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 8 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 9 का हो जाएगा 3 नंबर, 26 नवंबर 1949 पारित किया गया था। लेकिन लागू पूछेगा कि लागू कब किया गया, तब 26 जनवरी 1950 बोलना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया संविधान बनाने में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 10 का 2 हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, तो सेकेंड नंबर इसका सही आंसर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 नंबर में कह रहा है कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ ही गया। कह रहा भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तभी मैंने आपको बताया था। तो 12 का 3 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 13 नंबर में देखिए, ये तो वही क्वेश्चन है 13 नंबर
इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। किस दिन भारत गणतंत्र रूप में जन्म हुआ था? क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो 14 का राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, ए और सी, भारत और इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट 16 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत को शामिल के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये आपको बताना क्या हो जाएगा? तो ये डी नंबर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव मिलता है? तब 19 का 1 नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से लिया गया है? तो 20 का राइट आंसर जो होगा, 20 का सी नंबर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। आगे बोल रहा है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये नहीं है पूछ रहा है। तो 21 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो 22 का डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368। ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो कितना बोलना? 368। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एकल नागरिकता ही एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर में आ जाइए, कह रहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 25 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का 3 नंबर हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 26 का राइट आंसर जो होगा 3 नंबर हो जाएगा, 1962। नेक्स्ट आइए, संविधान लागू होने के बाद निम्न में कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? तो 27 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट 28 नंबर में आइए, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में सह संयुक्त रूप में शामिल किया? कब शामिल किया तो वो बताना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। 28 का डी हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट, निम्न में कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ऐसा पावर संसद के पास होता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है। इसको पूरा याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? ये भी इसका आंसर संसद ही होगा। ठीक है। नाम चेंज करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो तो ये सारा काम संसद का ही होता है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये तो 28 और 8 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों के बारे में चर्चा किया गया है? तो 32 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। भाग 3 में। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकारों संबंधित अनुच्छेद की कुल संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित कितना अनुच्छेद टोटल है तो वो बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में बोल रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है? तो 34 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, न्यायिक बल। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में कौन निलंबित कर सकता है? कौन निलंबित कर सकता है मौलिक अधिकारों को? तो 35 का 1 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो वेतन जो है वो 5 लाख रुपया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसे ध्यान में रखना है।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो 36 का 2 नंबर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संविधान ने नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? मतलब स्वतंत्रता का कितना अधिकार है तो ये बताना है। 37 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। आगे 39 में कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये 6 से 14 वर्ष है। ठीक है, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष का ऑप्शन में है, तो 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 40 का बताइए, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का 2 नंबर हो जाएगा 11। ठीक है, तो मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार 6 है, ये याद रखिएगा। आगे कह कि संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किसके लिए है? तो 41 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर, सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये आपको बताना है। तो 42 का 3 हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट, 43 नंबर में कह रहा है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो बताइए क्या होगा 43 का? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसे, आगे क्वेश्चन है। बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का 2 नंबर हो जाएगा, 1951। आगे कह रहा कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 45 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, दल बदल कानूनी। 46 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र का कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो किसमें निहित होता तो वो आपको बताना है। तो 46 का 1 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 47 का 1 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कितना होगा। तो 48 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम सीमा अगर देखिए यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम अगर पूछता ना तो 35 वर्ष हो जाता। ठीक है, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये तो हो गया 49 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। देखिए 49 नंबर यहाँ पर देखिए दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, यहाँ पर न्यूनतम आयु पूछा है तो 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है, तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 51 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51 कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो 52 का 2 होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। 43 नंबर में 53 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? बताइए 53 का क्या हो जाएगा? तो 53 का आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, 54 नंबर, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 54 का जो राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता? तो 5 लाख रुपया। चलिए आगे आते हैं 56 नंबर पर। कह रहा राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? कौन निपटारा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को दे देता है। 57 में आइए, राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। तो 58 का 1 नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। 59-60 पर आइए, 60 में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने में स्थिति में राष्ट्रपति इस संप्रदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? मतलब जो आंग्ल भारतीय हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितनों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन पता है, अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है ना कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करता, ये पहले था लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑप्शन में आपका इसी तरह से दिया रहेगा 1 2 3 5, अगर इस तरह से ऑप्शन में एग्जाम में दिया है तो 2 ही मार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया, ये प्रावधान अब खत्म हो चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का अभिभाषण देता है? 62 का 1 नंबर हो जाएगा प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में। नेक्स्ट, देश में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो 63 का डी नंबर होगा, अभी तक एक भी बार नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ये आपको बताना है। 64 का 3 नंबर हो जाएगा संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सही है? बताइए 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 66 पर आइए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछेगा ना, तो आप 25 वर्ष बोलिएगा, 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे क्या बोल रहा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समानता प्रधानमंत्री के बारे में बताना क्या होता है? तो ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आता है वही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाता है, पद पर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो बताइए, जो संसद का सदस्य रहेगा वही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। आगे कह रहा है इसमें कि ये देखिए, क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 70 हो गया, 71 नंबर पर आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो ये आपको बताना है। तो बताइए 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, संविधान द्वारा गठित है, संविधान में इसका वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गया है? तो बताइए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का 2 नंबर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो मैंने संसद का भाग नहीं है, तो देखिए याद रखिएगा, संसद जो बनता है ना, संसद, वो राष्ट्रपति के मिलने से, और उसमें आपका लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा, तो इन सभी के मिलने से आपका बनता है, ठीक है, क्या बनता है? संसद बनता है। उसमें उपराष्ट्रपति नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचित सदन है। तो बताइएगा 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का 1 नंबर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद का अस्थाई सदन कौन होता है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का 1 नंबर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट संसद का स्थायी सदन पूछ रहा है, रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सुधार लीजिएगा, राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अस्थाई सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य जो होते हैं ना, अभी फिलहाल आपका जो है वो आपका, ठीक है, 243 के आसपास राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, और लोकसभा में अभी जो है वो 543 है। कितना है? 543। लोकसभा में पूछेगा तो हो जाएगा 543, और राज्यसभा में हो जाएगा तो 243 हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो राज्यसभा होगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें कि संसद के निम्न सदन में से, तो यहाँ पर हो जाएगा संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः क्या होता है? ठीक है, तो निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, आगे कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? तो ये अधिकतम पूछ रहा है, तो 81 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 नंबर, अधिकतम 250 है। ठीक है, अधिकतम पूछेगा ना तो 250 ही बताइएगा, लेकिन न्यूनतम में पूछेगा तभी मैंने आपको 243 या 245, ठीक है, 45 रहेगा तो उसे भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऐसे 245 ही टिक करिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, यानी नामांकित कर सकता है? तो ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में पूछेगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 86 नंबर में कह रहा है कि राज्यसभा के घनपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये आपका 1/10 होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? अभी मैंने आपको बताया था 2। नेक्स्ट 88 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 552 हो सकता है, लेकिन है कितना? तो 545 है। ठीक है, अधिकतम पूछेगा तो 552, लेकिन है कितना? तो आपका हो जाएगा 545। ठीक है, इस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है? तो 1971 के जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी? मतलब लोकसभा में जो अभी जो आपका है ना 545, तो वो किस वर्ष तक नहीं बदलेगा? तो 2026 तक अभी बदलने वाला नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 91 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल बताइए, तो 5 वर्ष हो जाएगा, यहाँ भी वही है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो एक समय में पूछ रहा है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? तो प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, लोकसभा में घनपूर्ति कितना होता है? तो 1/10 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। 95 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आगे आइए 97 नंबर पर। 97 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 के शीतकाल के समय। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 हो जाएगा। लेकिन अगर बैठक के बारे में पूछेगा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 13 मई 1952। नेक्स्ट कह रहा है कि दल बदल संबंधी किसी प्रश्न पर या विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो 100 नंबर का बताइए, 100 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 100 नंबर का राइट आंसर सदन के अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 102 नंबर पर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है,
कह रहा है संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये 60 दिन तक गायब अगर वो रहेगा, ठीक है, तो उसका स्थान क्या कर दिया जाएगा, रिक्त घोषिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। 104 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, धन विधेयक को संसद में किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मेन है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है, तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा को लौटाना पड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था, तो ये हो जाएगा राम सुभग सिंह। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। 111 में आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है। कितना होता है, 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। चलिए खैर, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, तो इसका हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया है, ठीक है, कौन है तो वो पूछ रहा है, ठीक है, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। आगे कह रहा है कि 115 नंबर से होगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, 116 नंबर में आइएगा। कह रहा अब तक लोकसभा के किसी सीट को सर्वाधिक मतों में जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो 116 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, ठीक है। मैं आंसर थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा। आगे कह रहा है, आगे आइए, राज्यसभा में निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वो नियुक्ति नहीं करता है।
बाकी वो सभी का करता, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का करता, राज्य का महाधिवक्ता का करता, और लोकसभा राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों का करता है। नेक्स्ट आइए, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो यह 6 राज्यों में है, इसे याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कह रहा है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपको आंसर दिख रहा होगा डी 500 हो जाएगा। आ गया, ये विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक काम करिए फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। करीब आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया, कुछ क्वेश्चन और बच रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब क्वेश्चन मैं जब लाइव लूँगा ना तो लाइव में करवा दूंगा। करीब आपसे 12-15 क्वेश्चन और बच गया है, तो वो मैं लाइव में करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल